फुट नीचे है। जो एक लड़का था ना ऊपर, वो तो सड़क के वहाँ जाके पड़ा था। अच्छा, हाँ वहाँ देखो ब्लड पड़ा हुआ। कहाँ? वहाँ? हाँ एक लड़का तो वहाँ ये बड़ी डिस्टेंस है। अच्छा, ये इतना दूर उतर गई? वहाँ से एक लड़का वहाँ था, वहाँ से वहाँ फेंक के मारा उसने। एक लड़के का तो ये हाथ लेफ्ट हैंड बिल्कुल खत्म हो गया है, और जो थे सभी नए लड़के थे। तो चार जो हैं, चार मेजर इंजरी है। मतलब मेजर इंजरी का मतलब आप समझ होंगे कि बॉडी बिल्कुल खत्म हो गया, चेहरा खत्म हो गया, आंतें निकल गई हैं, ये वाला लेफ्ट हैंड बिल्कुल निकल गया। कितने लोग थे इधर इसमें? जो 8 लोग थे। 8 लोग थे। क्या लग रहा है आपको शुरुआती जांच में क्या कुछ रहा होगा मामला? लोग काम कर रहे थे। ये जो मोटर है 81 का मोटर है, ये जो आर्मी वाले यूज करते हैं। अब ये हैं कबाड़ी वाले लोग, तो अब इनको कहीं से मिला होगा जहाँ भी कबाड़ मतलब लेने के लिए गए होंगे। तो अब क्या होगा, जब कोई मतलब डिस्प्यूट होता है कोई तो ना अब ये क्या होगा कि जैसे वो उसमें तांबा लगा होता है, तो तांबे को उसको खोलने के लिए लोग हथौड़ी का यूज कर रहे थे। वो चिंगारी पकड़ गया है, चिंगारी पकड़ती वो ब्लास्ट हो गया है। लेकिन यकीनन शहर के बीच में ऐसा होना थोड़ा सा चिंताजनक तो होता है। जब ये आवाज हुई तो मैं आपको बताऊं, कम से कम 300 मीटर लेफ्ट राइट चारों दिशाओं में कम से कम 300 मीटर ये आवाज गई। शहर के बीचों बीच एक ऐसी घटना जिसने आज पूरा देहरादून नहीं उत्तराखंड हिला दिया है। खबर बहुत गंभीर है और शायद लापरवाही की वजह से हुई है। यहाँ पर देखिएगा, जहां पर मैं खड़ा हूँ, ये कबाड़ी की दुकान है ठीक हमारे पीछे, और मैं आपको बताऊं यहाँ पर 7-8 लोग अभी अभी घायल हुए हैं। कुछ देर पहले की ये घटना बताई जा रही है। कबाड़ी कुछ आइटम्स चुग के लाए थे और उसमें एक बॉम्ब था, जिसको कि जब उसके तामा निकाल रहे थे, जब तामा पीटा जाने लगा तो वो एक्सप्लोड हो गया। तो ये एक बड़ी घटना है। ये देखिएगा सामने लोगों का तांता यकीनन यहाँ पर बहुत अधिक है, और साथ के साथ एक बड़ी चीज, यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी पहुंची है। क्या कुछ उन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा, क्या कुछ हुआ है, वो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन अभी के हिसाब से बताएं तो 8 लोगों में से 6 को दून अस्पताल और 2 को कोरोनेशन अभी तक भेजा गया है। और ये मामला, आप लोग आसपास ही रहते हैं? जी नहीं, मैं तो पोस्ट ऑफिस चौक पे रहता हूँ। अच्छा, तो आपने सुना कैसे? ये उधर किसी ने फोन पे बताया था, तब इधर देखने के लिए आए। तब इधर देख के आए। कोई था यहाँ पे उस टाइम, या आसपास के कोई है, या सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? सब अभी आए हैं लगभग, लेकिन पुलिस यहाँ पर मौजूद है, उनसे हमने बात की। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाऊं, यकीनन बहुत गंभीर वो चोटें थी जो लगी हैं। सब जगह खून ही खून है, और ये एक कबाड़ी की दुकान है। अब माना जा रहा है कि ये शायद अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आसपास से चुगान हुआ। ये बाहर क्यों भेज दिया गया था, या बाहर क्यों फेंक दिया गया था, ये मिला कहाँ से? कई जगह अलग अलग चीजें भी है कि क्या पता ये कहीं फेंका गया था, किसी षड्यंत्र के तरह यहाँ आया था, क्या कुछ है उसके पूरे मामले में। जांच जरूर, तफ्तीश होनी चाहिए। पर ये एक बड़ा मामला है, शहर के बीचों बीच इस तरह से बम का फटना, वो भी इस तरह से। समझिएगा, ये कबाड़ी है, ये आपके घरों के आसपास से कूड़ा बींगते हुए जो दिखते हैं, उन्हीं में से कोई रहा होगा जो उसको यहाँ पर से लाया, और जब यहाँ पर उसने तामा अलग करने की कोशिश कर रहे थे वो, तब ये विस्फोट हुआ है। और आप जो यकीनन ब्लड जो देख रहे हैं आप, तमाम चीजें, 5-6 लोग जो बड़े गंभीर घायल हैं, 2 कोरोनेशन में हैं। क्या कुछ होगा, ये तो अलग अलग सी सिचुएशन है। पर आप लोग यहाँ पर थे ना? नहीं, क्या सुना आपने? यहाँ मेरा एक दोस्त है, उसका वर्कशॉप है, उसने बोला कि यहाँ पे बम फटा है। बम फटा, तो बस उसके फोन पे, मैं भी पड़ोस में ही रहता हूँ इसलिए आया था देखने। अब ये बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है ये जरूर, इसमें जो सबसे बड़ी तहकीकात की चीज है कि क्यों और कहाँ से वो आया। सर यहाँ पर है, मैं थोड़ा सा बात करूंगा सर प्लीज 2 मिनट दीजिएगा। क्या कितने लोग थे सर इसमें? जो 8 लोग थे। 8 लोग थे। क्या लग रहा है आपको शुरुआती जांच में क्या कुछ रहा होगा मामला? अभी तो ये पता चला कि शायद कोई बम डिफ्यूज हो गया था किसी का, तो उसे कबाड़ी बीन के लिए आए होंगे, शायद ठोक रहे थे उसे। तो डिफ्यूज मतलब कि बम फटा नहीं था वो। नहीं, पर बम का शहर में होना, नहीं शहर में नहीं था वो। हाँ, जहाँ फायरिंग फट होगा, अच्छा, वहाँ किया होगा फायरिंग कभी आर्मी वालों ने। तो उसमें कोई बम जैसे नहीं फटता जैसे। अच्छा, हो सकता है कि वो रहा हो। तो अभी फॉरेंसिक टीम आ रखी है यहाँ पे हमारी, बम डिस्ट्रोल टीम भी आ रखी है, वो देख रही है इस चीज को। वो सैंपल ले लिया सर? हाँ, वो सैंपल लिया। कोई जान माल की अभी तक कोई जान माल नहीं, लेकिन 8 लोग घायल है इसमें, और उनका दून अस्पताल में कोरोनेशन में इलाज चल रहा है। गंभीर चोटें हैं? हाँ, 2 को गंभीर चोटें हैं। ये जो युवा काम कर रहे थे कहाँ के हैं? ये लोकल देहरादून के हैं, बता रहे रहने वाले। अच्छा जी। तो नहीं जी, कितने बजे की घटना है ये घटना? लगभग 1:45-2 बजे के बीच की लोग बता रहे हैं।
लेकिन यकीन शहर के बीच में ऐसा होना थोड़ा सा चिंताजनक तो होता है। नहीं, ये तो अचानक वाली घटना है कि कोई उन्हें ऐसा बम मिला, उन्हें यहाँ ठोकर लगे। बाकी तो कबाड़ी की दुकान है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो मतलब इसमें ऐसा भी नहीं सोचा जा सकता कोई जैसे बोल रहा था कि कहीं से किसी ने सुपुर्द उनको किया हो, ये वो भी जांच शायद होनी चाहिए कि आया कहाँ से। सबसे बड़ी बात है आया कहाँ से। वो तो जांच का विषय देखा जाए, कहाँ से लाए क्या लाए ना इसे। लेकिन सुपुर्द वाला तो कोई नहीं है, कबाड़ी है, कबाड़ी लोग कबाड़ा बीनते हैं। तो उनमें से कोई बोल रहा था इस बारे में कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लाए हो या नहीं नहीं, ऐसा इस स्थिति में कोई बोलने की स्थिति में नहीं था। अच्छा, बोलने की स्थिति में नहीं सब घबराए हुए थे काफी। गंभीर है वो? गंभीर, दो की हालत गंभीर बताई मैंने आपको। अच्छा, 2 की गंभीर है। तो क्या लग रहा है मतलब ये जो तमाम चीजें हुई है आज, तो इसमें आप लोगों पे भी थोड़ा सख्ती हो रही है कि भैया इस तरह से चीजें मिल रही हैं? नहीं, इनका सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पहले भी करते हैं इनका ना। हाँ। अब और सत्यापन और सख्ती की जाएगी इनमें, कहाँ से सामान लाते हैं क्या लाते हैं। क्योंकि जो गाँव में भी हमारे यहाँ घरों के आसपास भी जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं उनका। हाँ, कूड़ा बीनने वाले तो ऐसा ना, कूड़ा बीनने वाले तो कूड़ा बीन के लाते हैं, लेकिन ये जो लाया, ये अगर ये वो है तो ये कहीं बाहर से लाया गया। कूड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं, कूड़ा सही बीनते हैं सुबह के टाइम। तो ये कहाँ से लाया, ये जांच करनी चाहिए। बिल्कुल, जांच करके। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। ये यहाँ पर जो है बॉम्ब स्क्वाड इस तरफ है। आई एम नॉट टू श्योर, हम उनसे बात करनी चाहिए या वो अलाउ करेंगे इस चीज को लेकर। लेकिन अभी जब तक जांच चल रही है बहुत पुख्ता नहीं है चीजें। लेकिन ये तो ब्लास्ट तो हुआ है और शहर के बीचों बीच हुआ है। और अगर इस तरह से हुआ, यही बीच में पीछे बॉडी टेम्पल एक जिम है, हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पीछे है, तमाम चीजें। ये जो सर, ये कबाड़ी वाले आप आसपास ही रहते हैं? नहीं, आसपास रहते हैं मगर इधर रहते हैं नेहरू ग्राम में। तो क्या सुनने में आ रहा है? क्या हम अभी आए थे, सुनने में तो आया ये यहाँ लोग काम कर रहे थे। ये जो मोटर है 81 का मोटर है, ये जो आर्मी वाले यूज करते हैं। अब ये हैं कबाड़ी वाले लोग, तो अब इनको कहीं से मिला होगा जहाँ भी ये कबाड़ मतलब लेने के लिए गए होंगे। तो अब क्या होगा, जब कोई मतलब डिस्प्यूट होता है कोई तो ना अब ये क्या होगा कि जैसे वो उसमें तांबा लगा होता है, तो तांबे को उसको खोलने के लिए लोग हथौड़ी का यूज कर रहे थे। वो चिंगारी पकड़ गया है, चिंगारी पकड़ती वो ब्लास्ट हो गया है। तो अभी यहाँ मतलब आर्मी वाले भी आए थे, सीओ साहब आए थे, एसपी साहब भी आए थे, सभी लोग आए थे, बम स्क्वाड भी आया हुआ है। तो उन्होंने कबूल किया कि ये हमारा ही नहीं है? ये ऐसे नहीं कर सकते ना, आर्मी की हमारा है। ये तो मतलब जो देहरादून में ज्यादातर आर्मी है, हर कोने पे, यहाँ भी है, चांदमारी की तरफ भी है। तो ये लोग जहाँ भी गए होंगे वहां से इनको मिला हुआ। लेकिन शायद मेरे ख्याल से सूबेदार मेजर थे जो आए थे वो देखने के लिए, एसपी साहब ने बुलाया था उनको। तो उन्होंने मतलब उसको बोला कि हाँ ये 81 मोटर का है, ये रोग 81 मोटार का है जो फटा। और जब चिंगारी लगी तो उसके बाद वो ब्लास्ट हो गया। यानी कि उसमें एलईडी लाइव रहा होगा या फिर जो विस्फोटक था वो भी लाइव था। हाँ, लाइव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से अगर वो चीजें गई हैं, सोचो ये तो कबाड़ी, अगर यहाँ पे ये दुकान इसकी बाजार में होती, दुकान की अगर बाजार में नहीं होती तो आप दुकान की डेप्थ देखोगे, 10 फीट नीचे है। जो एक लड़का था ना ऊपर, वो तो सड़क के वहां जाके पड़ा था। अच्छा, हाँ, ब्लड पड़ा हुआ। कहाँ? वहाँ? हाँ, एक लड़का तो वहां, ये बड़ी डिस्टेंस है। अच्छा, ये इतना दूर उठ गई? वहां से एक लड़का वहां था, वहां से वहां फेंक के मारा वहां गिरा। तो सोचिएगा अगर ये कबाड़ी की दुकान बिल्कुल अभी ये नीचे है और अगर ये ऊपर थी तो मतलब जितने यहाँ से मतलब ये गाड़ियां हैं, बच्चों के स्कूल जाते हैं, हाँ, स्कूल का टाइम तो उस टाइम छुट्टी का, तो उस टाइम भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मतलब सही बात है, ये बिल्कुल यकीनन। और आज मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा उत्तराखंड गवर्नमेंट से कि जो भी मजदूरी थे, दिहाड़ी थे लोग, उनको ये तो जानकारी थी नहीं कि मतलब ये कोई मोटार है या कोई बम है, विस्फोटक है। उनका वो काम है दिहाड़ी मजदूरी का। लेकिन जो इंजरी हुई है, बहुत ज्यादा मेजर इंजरी हुई है, तो मैं तो सरकार से ये चाहूंगा कि सरकार मतलब एक लड़के का तो ये हाथ लेफ्ट हैंड बिल्कुल खत्म हो गया है, और जो थे सभी नए लड़के थे। तो 4 मेजर इंजरी है। मतलब मेजर इंजरी का मतलब आप समझ होंगे कि बॉडी बिल्कुल खत्म हो गया, चेहरा खत्म हो गया, आंतें निकल गई हैं, ये वाला लेफ्ट हैंड बिल्कुल निकल गया। नहीं, मेरा ऑफिस है रियल एस्टेट कहीं पे। तो जब ये आवाज हुई तो मैं आपको बताऊं, कम से कम 300 मीटर लेफ्ट राइट चारों दिशाओं में कम से कम 300 मीटर ये आवाज गई। तो जो लोकल के सभी लोग थे वो एक साथ यहाँ पे आए। मैं भी उस टाइम आया, तो सबसे पहले मैंने उस लड़के को देखा। तो जब मैं मतलब अंदर गया कि मैं उस लड़के को बचाऊं, तो मैंने देखा कि वहाँ सभी लड़के ऐसे पड़े हुए थे। तो अगर मैं उनको उठाता तो मतलब मैं पूरा ब्लड, मतलब मैं कुछ नहीं कर पाता मतलब ना। तो सबने मतलब जितने लोग थे, यकीन मानिए मैं 15 मिनट पहले मैं यहाँ से गुजरा हूँ इस घटना के, ये लगभग, क्योंकि मैं गढ़वाल मोबाइल पे था। हाँ बिल्कुल, गढ़वाल मोबाइल से मैं निकला और यहाँ से मैं पास करके एक और खबर पे जाना था। नहीं मतलब ये दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि हाँ मतलब टोटल मतलब जो जितने यहाँ लोग थे सभी लोकल के, उन्होंने बड़ा सहयोग किया। सभी ने 108 नंबर में मिलाया। तो हाँ, सूचना की होगी, मुख्यमंत्री आवास में भी गई तुरंत। यहाँ के जितने भी लोकल मतलब पुलिसकर्मी हैं, सीओ साहब, एसपी साहब और आपका फायर ब्रिगेड, बम स्क्वाड, तुरंत मतलब बहुत मतलब गहन मतलब एक्टिव मतलब उसमें किया, उन्होंने एक्शन किया और पूरे देखी छानबीन की। आपको लग रहा है वो जो 4 आप मेजर इंजरी है, उसमें से मेरे को लगता है भगवान ना करे मतलब
कुछ ना हो, मतलब बहुत ये है। तो मतलब ये सरकार से भी यकीनन। चाहेंगे कि मतलब उनको थोड़ा मतलब मुआवजे की भी थोड़ी, हम चाहते हैं कि गरीब आदमी है तो थोड़ा मुआवजे की भी। सेकेंडरी है, पर सबसे पहले ये यकीनन ये एक इस बात पे जांच जरूर होनी चाहिए कि इस तरह से जो लाइव बॉम्ब्स हैं वो इस तरह से मिलना वो भी एक बहुत कबाड़ी को। और सोचिए अगर ये किसी गलत आदमी के हाथ पड़ता, वो इसका किस तरह से इस्तेमाल करता और कितना सुरक्षा हम मुहैया करा पाते। बातें हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर क्या इंटरनल सुरक्षा वो तो उन्होंने अपने काम के मतलब माध्यम से लिया, तब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। अगर वो किसी और के हाथ लग जाता तो और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ी बात है। चलिए इस मामले पर हम बने रहेंगे, यहाँ पर क्या कुछ होता है आपको बताएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कुछ ऐसा था जो आप मिस कर रहे हैं। सर मैं मतलब मिस क्या, मैं तो सबसे पहले ये चाहूंगा कि उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले सबसे पहला, और मैं चाहूंगा कि सरकार उनको कुछ मदद जरूर दे, क्योंकि उनके परिवार में यही अपना रोजी रोटी थी। सही बात है वो। क्योंकि मेरे को लगता है कि 4-5 जो टोटल 8 बंदे हैं, और 4 से 5 बंदों की मतलब ऐसे हो गए हैं कि शायद जीवन भर काम नहीं कर पाएंगे। अभी तो ये है कि जो बम विस्फोट हुआ है, उनके जो मतलब सुनने की क्षमता है वो बची होगी या नहीं बची होगी, क्योंकि बॉडी में कुछ बता, 4 जो लड़के हैं उनकी बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है। तो सरकार को कुछ राहत मदद उनकी करनी चाहिए। बहुत बहुत बुरा हाल है। ये देखिए अभी पुलिस नीचे गई है तहकीकात करने के लिए, बट ये बहुत विलम्ब में हो रहा है। चीजें समझना होगा कि अगर ये यकीनन वो लाइव बॉम्ब अगर कहीं मिलता, किसी और को मिलता, और किस तरह से उसका दुरुपयोग होता, जितने भी लोग आसपास हैं कैसे भुगता रहे, यहाँ से लेके अगर वहां तक झटका मारा है, तकरीबन अगर 8-10 फुट एक व्यक्ति उछला है, तो सोचिएगा क्या कुछ हो सकता था उस बॉम्ब से। और वो तो दुकान ये नीचे है, अगर ये दुकान मुख्य बाजार में होती, अगर ये दुकान कहीं और होती तो क्या कुछ हो सकता है। ये जरूर कह सकते हैं, जैसे वो भाई साहब भी कह रहे थे कि एक बड़ा हादसा जरूर टला है। टला तो क्या है, जो उसमें घायल हुए हैं वो तो हुए ही हैं, पर आम जनता के बीच में, और अगर ये बीच बाजार में ऐसा कुछ होता तो क्या कुछ हो नहीं सकता था। देखते हैं क्या कुछ होता है, जुड़ेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।